रामपुर नाम का एक हरा भरा गांव था और वहाँ बहुत चहल पहल रहती थी। उस गांव में सभी लोग बहुत खुश थे, मगर वहीं एक ऐसा परिवार था जहाँ लोग बहुत गरीब थे। और गरीब इसलिए थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। उस परिवार में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रामू था और पत्नी का नाम सीता था। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। पत्नी हमेशा यही सोचती रहती थी कि उसके पति रामू को कोई काम मिल जाए। पैसे को लेकर उन दोनों में रोज झगड़ा होता था। आज जाकर कुछ काम ढूंढो, मैं खाने को कुछ बना लेती हूँ। पूरा घर ढूंढने पर थोड़ा सा आटा मिलता है और वह उससे 3 रोटियां बना देती है और फिर तीनों रोटी पति को देकर बोलती है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना और काम ढूंढ कर ही आना। ठीक है। फिर रामू टिफिन लेकर वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह कई दुकानों में काम का पता करता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर चलते चलते उसे भूख लग जाती तो वह सोचता है, कोई अच्छी जगह देखकर रोटी खा लेता हूँ, फिर काम का पता करूँगा। और फिर वह एक कुएं के पास बैठता है। फिर वह अपना टिफिन निकाल लेता है। काम तो मिला नहीं, शाम भी हो चली है। चलो रोटी खाकर सोचूंगा क्या करना है। और फिर वही कुएं से पानी पीने का सोचता है। और फिर वह टिफिन से रोटियां निकाल लेता है और कुछ बुदबुदाता है। एक खाऊं या 2 खाऊं या फिर तीनों को खा जाऊं? यही वह बार बार बुदबुदाता है। और इत्तेफाक से उस कुएं में 3 परियां रहती थीं। उन्होंने सोचा, ये आदमी हम तीनों को खाने की बात कर रहा है। फिर तुरंत तीनों परियां कुएं से बाहर निकलकर उस आदमी से कहती हैं, सुनो भाई, तुम हम तीनों को मत खाओ, हमें छोड़ दो तो हम तुम्हें एक ऐसी बकरी देंगे जिसे पाकर तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। ठीक है, मैं तुम तीनों को नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसी चीज दो जिससे मैं बहुत अमीर बन जाऊं। तब परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पर एक जादुई बकरी प्रकट हो गई। मैं भला इस बकरी का क्या करूंगा? इस बकरी से मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? ये कोई साधारण बकरी नहीं है, ये बकरी सोने की लेंगी देती है जिसे बाजार में बेचकर तुम बहुत धनी बन जाओगे। अब तुम जाओ और अपने घर की साफ सफाई करने के बाद इस बकरी को साफ सुथरी जगह खड़ी कर देना और फिर उससे कहना, सोने की लेनी दे। यही तुम 5 बार कहना, फिर ये तुम्हें धनी बना देगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। और फिर इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। फिर चलते चलते वह थक जाता है और रात भी हो जाती है तो वह सोचता है, आज तो बहुत रात हो गई है, कहीं आराम कर लेता हूँ और सुबह घर लौट जाऊंगा। फिर तभी उसे एक घर दिखाई देता है। रामू वहाँ चला जाता है। उस घर में एक पंडित जी रहते थे। रामू उनसे कहता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ और थक भी गया हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में आज रात के लिए आराम करने की जगह दे सकते हैं? हाँ हाँ, आ जाइए मुसाफिर, अक्सर हमारे यहाँ आते हैं, आप भी आराम कर लीजिए। फिर पंडित पूछता है कि ये बकरी तुम्हारी है? तभी रामू ने बकरी की सारी सच्चाई उस पंडित को बता दी। रामू की बात सुनकर पंडित के मन में लालच आ जाती है। तब वह पंडित आधी रात को रामू के सो जाने के बाद उसकी बकरी चुराकर उसकी जगह दूसरी बकरी रख देता है। और सुबह होते ही फिर रामू पंडित को धन्यवाद कहकर अपने घर को चला जाता है। और फिर घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, अब हम गरीब नहीं रहेंगे, हमारे पास बहुत धन हो जाएगा, हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे। अब तुम जाओ, मैं और जल्दी से जाकर पूरे घर की साफ सफाई कर दो। सीता जल्दी से जाकर घर की साफ सफाई कर देती है और तब रामू उसी बकरी को एक साफ जगह खड़ी कर देता है और बकरी के सामने हाथ जोड़कर फिर वही बोलता है जो परी ने उसे कहने को कहा था, सोने की लेंगी दे, सोने की लेंगी दे। मगर वो बकरी कैसे सोने की लेनी देती, क्योंकि वो तो पंडित ने बदल दी थी। फिर रामू ने 5 बार बोला, 10 बार बोला, 15 बार बोला, मगर सोने की लेनी बकरी ने नहीं दी। और फिर पूरा घर गंदा हो गया। अब रामू की पत्नी सीता को भी बहुत गुस्सा आ गया। पूरा घर गंदा करवा दिया, अब मैं पूरे घर को फिर से साफ करूं। दूसरे दिन रामू सीता से बोला,
परियों ने मुझे धोखा दिया है। आज फिर से तुम मुझे टिफिन में 3 रोटी ही लगा दो। ठीक है। सीता टिफिन में 3 रोटी डाल देती है और कहती है, जाओ और जाकर पूछो जरा क्या बात है। अब रामू जाता है। चलते चलते वो उसी कुएं के पास जाता है और वही बैठ जाता है और फिर वही शब्द बुदबुदाने लगता है। 1 खाऊं या 2 खाऊं या फिर तीनों को खा जाऊं? परियां फिर से कुएं से बाहर निकलती हैं और कहती हैं, हम तीनों को मत खाओ। अब ये मुर्गी ले जाओ। ये मुर्गी सोने के अंडे देती है, जिससे तुम बहुत धनी बन जाओगे। ठीक है, अगर इस बार भी मुर्गी ने सोने के अंडे नहीं दिए तो फिर मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। इतना कहकर रामू वापस अपने घर को चलता है। चलते चलते रात हो जाती है तो वो फिर उसी पंडित के घर जाकर आराम करता है। पंडित ने फिर पूछा। ये मुर्गी किसकी है? तभी रामू कहता है, ये मुर्गी ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है। ये सोने के अंडे देती है, जिससे मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। अब पंडित के मन में फिर से लालच आ जाती है और वो रामू के सोने के बाद उसकी मुर्गी को चुराकर दूसरी मुर्गी उसकी जगह रख देता है। सुबह होते ही रामू अपने घर को चलता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, थोड़ी सफाई कर दो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। पत्नी फिर से सफाई कर देती है। अब रामू उस मुर्गी को वहां खड़ा करके हाथ जोड़कर बोलता है, हे मुर्गी, मुझे सोने के अंडे दे। वो ऐसा कई बार कहता रहा, मगर मुर्गी ने कोई भी अंडा नहीं दिया। फिर तो रामू को और भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से से लाल हो उठा और फिर दूसरे दिन पत्नी से बोला, फिर टिफिन में 3 रोटी देना, मैं फिर जाऊंगा। ये लो। फिर रामू चुपचाप टिफिन लेकर कुएं की ओर चला जाता है। कुएं के पास जाकर रामू जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, आज तो मैं तीनों को खा जाऊंगा। परियां घबराकर कुएं से बाहर आईं और कहने लगे, अब क्या हुआ? तुम परियों ने मुझे मूर्ख बनाया। ये बकरी और मुर्गी ने मुझे कुछ धनी नहीं बनाया है। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब तुम ये डंडा ले जाओ। ये डंडा तुम्हारी मुर्गी और बकरी वापस दिलाएगा और ये रहस्य किसी को मत बताना। फिर रामू घर को वापस चलता है और चलते चलते थक जाने पर वो फिर पंडित के घर में जाता है। पंडित ने हमेशा की ही तरह आज भी रामू से पूछा, ये डंडा कैसा है और इसके पीछे क्या रहस्य है? ये डंडा बहुत अच्छा हाथ पैर दबाता है। इससे सारी थकान दूर हो जाती है। पंडित सोचता है ये डंडा तो मेरे पास होना चाहिए। और फिर पंडित आधी रात बीतने पर वो डंडा चुराने के लिए आता है और डंडे को छूते ही डंडा उस पंडित पर चालू हो जाता है। तभी रामू की आंख खुल जाती है। डंडा पंडित की खूब पिटाई करता है। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी मुर्गी और बकरी चुराई थी। मुझे मत मारो। फिर पंडित रामू की बकरी और मुर्गी उसे वापस कर देता है। रामू बकरी और मुर्गी पाकर खूब धनी और पैसे वाला बन जाता है और फिर वे पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।